वेलकम टू माय चैनल। ओके, हमने उस दिन पढ़ा था हमने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। उसमें हमने आधा ही हम उसमें पढ़ पाए थे। हमने सेकंड पार्ट किया है उधर के आगे के। इसमें आज हम 2 पार्ट कवर करेंगे, 3 पार्ट। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, फर्स्ट पार्ट ये है, एक टॉपिक ये है। सेकेंड टॉपिक हमारा संविधान के मौलिक प्रावधान, थर्ड टॉपिक है हमारा संविधान की संतुलित रूपरेखा। अब हम जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब ये है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आता है, कोई संविधान कैसे बनके अस्तित्व में आता है, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। कोई संविधान, कई बार कई देशों के संविधान इसलिए नष्ट हो जाते हैं कि वो ऐसे लोगों, ऐसे शासकों द्वारा बनाए जाते हैं कि जो लोकप्रिय नहीं होते, जिनको लोगों को एक साथ लेकर, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों को लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है, और वो कई बार सैनिक शासकों द्वारा बना, इसलिए वो संविधान नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे विश्व के एक सर्वाधिक सफल संविधान। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान है भारत का, अमेरिका का और दक्षिण अफ्रीका के सबसे सर्वाधिक सफल संविधान है। भारतीय संविधान को एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से प्रेरणा ली। मेन से राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था हमारा, जो हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ उनके सामान का बहिष्कार किया था, उसी टाइम पे भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उनने ये महसूस कर लिया था कि क्या बोलते हैं कि हमें लोकतांत्रिक शासन चाहिए, और लोगों को उस टाइम पे फील हो गए थे हाँ हमारे इन नेताओं में क्वालिटीज है कि वो सबको एक साथ लेकर चलने की उनमें क्षमता है, वो सब लोगों को मिलजुल के एक साथ इकट्ठे करके उनको साथ लेकर चल सकते हैं, नेताओं में ऐसी क्वालिटीज है। तो हमारा जो संविधान सभा थी वो इससे प्रेरित थी, किससे? राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थी। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह में से एक बड़े से फील्ड में लोगों को बिठा देते हैं और उनसे पूछे जाते हैं कि आप इस टॉपिक पे, आप इसके, अगर आप इसके पक्ष में है तो हाथ खड़ा कीजिए, अगर आप इसके अगेंस्ट है तो हाथ खड़ा कीजिए या मत कीजिए। ये जनमत संग्रह होता है जहाँ पर बहुत सारे फील्ड में उठा के कर लेते हैं, पर हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में पॉसिबल नहीं था। वैसे भी ये जनमत संग्रह एक अच्छे कहा जाए तो एक अच्छा तरीका नहीं है। कई लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते, किसी की आवाज दब जाती कुछ, तो कई लोगों ने जनमत संग्रह कराया, ठीक है, जिसमें सभी लोग संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया। पर भारतीय संविधान पर कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, पर भारतीय संविधान में कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। लेकिन भारतीय संविधान को ऐसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी। मीन्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तरीका बेस्ट है, हमें लोगों से पूछा जाए, पर नहीं। भारतीय संविधान जनमत संग्रह से तो नहीं बना, पर हमारे भारतीय संविधान सभा को ऐसी प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया गया था। और ऐसे नेताओं को, जैसे मैंने आपको बताया, इन लोगों को, लोकप्रिय नेताओं को लोगों की सहमति और समर्थन प्राप्त था। ये जो संविधान सभा थी लोगों की सहमति और समर्थन पर आधारित था, क्योंकि सभी नेताओं ने इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ओके, और हमारा सेकंड टॉपिक है आज संविधान के मौलिक प्रावधान। ये इसमें बुक में ज्यादा इस बारे में फर्स्ट चैप्टर में है नहीं, क्योंकि इसका आपका आगे एक अलग चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में से ऐड किया गया है आगे कोई चैप्टर। मैं इसे समझाती हूँ आपको। इसमें क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधान मीन्स कोई नागरिक संविधान को क्यों माने, वाई। संविधान को ऐसे कारण देने चाहिए कि वो नागरिक संविधान का पालन करे, उसके रूल्स को माने। जैसे हम संविधान को फॉलो करते हैं, क्यों? संविधान हमें बोलने की आजादी प्रदान करता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे पास अगर योग्यता है तो हम किसी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, हम बड़े से बड़ा जॉब हासिल कर सकते हैं, तभी हम मानते हैं संविधान का हम पालन करते हैं। अगर बाय चांस हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर संविधान है एक बहुसंख्यक वर्ग को एक पावर देता है कि तुम अल्पसंख्यक वर्ग को उसका उत्पीड़न करो, तुम उससे तुम काम कराओ, तुम उसे अच्छी सैलरी ना दो, तुम उसे अच्छे कंडीशन में ना रखो अपने लेबर्स को, अगर वो ऐसा प्रोवाइड करता तो क्या लोग उसे मानते? नहीं। तो संविधान का एक कर्तव्य है कि वह नागरिकों को ऐसे कारण प्रोवाइड करवाए जिससे वो उससे पालन करे। अब वो ऐसे कारण क्या है, वो मौलिक प्रावधान क्या है, इसका हम आपको जब चैप्टर आएगा तो बता देंगे, ठीक है। जब अगले चैप्टर में इसे ऐड किया गया है कि मौलिक प्रावधान क्या होने चाहिए। थर्ड टॉपिक आज का संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा मीन्स
संविधान को एक कोई बड़ी समूह की जरूरत नहीं है, हमें संविधान को कोई छोटा सा समूह ही नष्ट कर सकता है। इसलिए उनमें संतुलन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इससे क्या कि अगर शक्तियों का बंटवारा किया गया, कोई अपनी ओर ज्यादा पावर्स नहीं दे सकता, ना कोई कम किसी को पावर्स, इनका शक्तियों का बंटवारा हो रखा है कि कोई एक संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। हर कोई इन तीनों में क्या है कि ये एक दूसरे से कंट्रोल्स होती हैं। ये अगर विधायक अगर कार्यपालिका को कंट्रोल करती है तो ये कार्यपालिका से कंट्रोल होती है। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है तो विधायिका से कंट्रोल होती है। तीनों आपस में जो शक्तियों का बंटवारा है, तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं और उससे कंट्रोल भी होते हैं जिससे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, कोई संविधान कठोर या लचीला होना चाहिए। ये हमारे भारत का संविधान है, कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है हमारे देश का संविधान। इसके ऊपर एक अलग सा टॉपिक है, एक अलग सा चैप्टर है हमारा कठोर और लचीला संविधान पे। अब हम जाने कठोर और लचीला संविधान क्या होता है। कोई संविधान बहुत कठोर होगा, कठोर मीन्स जिसमें चेंजेस करने आसान नहीं होंगे। अगर कोई संविधान अगर ज्यादा कठोर होगा तो अगर हमें परिस्थितियां हमारी ऐसी कि हमें संविधान में चेंजेस करना है और वो चेंजेस कर नहीं सकते क्योंकि संविधान कठोर है, तो ऐसे संविधान नष्ट हो जाते हैं, अच्छे संविधान नहीं होते हैं। लचीला संविधान जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनमें आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे हमारी परिस्थितियां होंगी, जिस प्रकार की आवश्यकता आएगी टाइम के हिसाब से, उस हिसाब से संविधान में संशोधन अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। पर कई बार अत्यधिक लचीले संविधान भी, आगे देखेंगे, अत्यधिक कई बार लचीले संविधान भी समाज को जिनमें अगर हम फटाफट से वो अमेंडमेंट्स होंगे तो ये क्या समाज को सुरक्षा दे पाएंगे? नहीं। इससे एक संविधान को, जैसे हमारा संविधान है कठोर और लचीले का मिश्रण है, इसके ऊपर अलग चैप्टर है। इसे संविधान को कठोर और लचीले का मिश्रण होना चाहिए। संविधान बाध्यकारी नियमों और प्रक्रियाओं के साथ अपनी लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सके। आप इसे देख सकते हैं दोबारा, संविधान बाध्यकारी नियमों और प्रक्रियाओं के साथ अपनी लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढाल सके। कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो नष्ट। और अधिक लचीले संविधान भी अच्छे नहीं होते हैं। अधिक लचीला संविधान समाज में पहचान नहीं दे सकेगा। अगर वो ज्यादा लचीले होंगे, जल्दी चेंजेस होंगे, तो ये जल्दी चेंजेस होना भी खतरा है। सफल संविधान क्या होता है? सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। वो जो मूल्य हैं उनकी रक्षा भी करते हैं और जैसी परिस्थितियां आती हैं उनमें बैलेंस बनाकर अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेते हैं। ओके, अब हम जो इसके आगे का टॉपिक है चैप्टर, इसमें हमारे जो आने वाली वीडियो की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले सबसे मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आपको इंटरेस्टिंग है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, एक टॉपिक होगा आपका संविधान सभा क्या थी, उसके बारे में जानने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में। आगे हमने अपने संविधान में कहाँ से स्रोत लिए, हमने और देशों से भी वो ले रखे हैं स्रोत, हम उसके बारे में जानेंगे। ओके।